अच्छा सर, अब बताइए कौन कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना है। हाँ, पहले दो कमजोर खिलाड़ियों का देखो अब है माहौल जैसा है बताना पड़ रहा है, लेकिन देखो कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे तेजी में ही बड़ी खुशी होती है। तेजी के कॉल देता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मंदी कितनी जो था या मंदी में देखो मेरे को ऑनेस्टली बताओ ना, तो जी। तेजी और मंदी से ज़्यादा किस चीज़ में खुशी बताता हूँ। अगर कॉल दिया और वो सही पड़ा तो ज़्यादा खुशी होती है। आपने चाहे तेजी की तरफ का दिया और मंदी की तरफ का। अब उनमें अगर आप पूछोगे कि तेजी का कॉल सही पढ़ के ज़्यादा खुशी होती है, मंदी का कॉल सही पढ़ के ज़्यादा खुशी होती है, तो फिर पक्का तेजी का कॉल उतना मैं एक्सेप्ट कर, लेकिन कॉल आपका जो भी हो सही जाना चाहिए। वन, कैफिन टेक आज स्टॉक टॉप लूजर है वायदा कारोबार में। करेक्ट। और ये रिजल्ट देख के किसी को लग नहीं रहा था कि ये इतना गिर भी सकता है। चार्ट देखिए नया जी, जी। किसको मौका नहीं दिया, किसको इसने नहीं बोला कि मैं गिरूंगा, आपको बेचना तो बेच लूं। खाली एक बार पूरा चार्ट लाइए, खाली कैफिन का इंट्राडे वाला, आराम से सबको मौका मिला है। डे हाई से डे लो की यात्रा की है इसने। करेक्ट। करेक्ट। आज साफ शब्दों में ये कहा था कि आज का एक्सीडेंट हो सकता है। और रोज मैं आजकल एक शेयर आपके लिए ला रहा हूँ, या तो आज का हीरो बन जाए एक्सीडेंट है, चाहे कोई पिरामल फार्मा हो, चाहे कोई इंडसइंड बैंक हो। कल का भी मैं भूल गया एक और कौन सा स्टॉक था जिसका नाम आजकल मैं रोज रिजल्ट सीजन इतना लंबा चल रहा है, रोज कोई न कोई स्टॉक ऐसे हैं आपके जो बढ़िया एक्शन में आ रहे हैं और वो करते दिख रहे हैं। वारी एनर्जी दूसरा, कमजोर मार्जिन, हमने एक ही पॉइंट पकड़ा, सारे पैमाने पे रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन मैंने कहा सितंबर 2024 के बाद मार्जिन अगर पहली बार 20% आए तो मार्केट इसको सहन नहीं कर पाएगा। और स्टॉक देखिए 11% है। ये दोनों ही स्टॉक आज के सुपर फ्लॉप। और राइट, लेकिन आपको बता दें कि हम सिर्फ खरीदारी नहीं, बिकवाली की तरफ भी ध्यान देते हैं, और नतीजों के बाद एकदम सटीक सही विश्लेषण निकल कर आया, आपको खरीदारी से बचाया, सतर्क किया, और देखिए नतीजा आपके सामने है। कैफिन टेक मजा नहीं आया, पिट भी सकता है स्टॉक, लगता है मुझे पिटना चाहिए भी एक्चुअली। जो नंबर्स है हर एक पैमाने पे नंबर्स वीक है, खरीदना तो नहीं है, एक बात क्लियर है, संभावना है आज के एक्सीडेंट वाली पूरी इसमें। वारी एनर्जीज यहाँ पर भी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वीक आई है। मुझे लगता है स्टॉक में करेक्शन आना चाहिए, पिछले 2 दिनों से मजबूत भी था, तो यहाँ पर भी खरीदना नहीं है एक बार के लिए। 23% के मार्जिन घटकर 18.5% आए, तो मार्जिन का प्रेशर थोड़ा वारी पर पड़ सकता है भारी। सुबह ही रिजल्ट रिव्यू में हमने आपको बताया था कि ये दोनों स्टॉक आज के बड़े एक्सीडेंट साबित हो सकते हैं, और ऐसा ही देखने को मिला। वारी एनर्जीज इस वक्त करीब 10% नीचे, कैफिन टेक भी दिन के निचले स्तर पर कर रहा है कारोबार। 7% की भारी गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है। ऑलराइट सर, ये तो वारी और कैफिन टेक की बात हो गई। अच्छा, बाय द वे आपने कल गार्डन रीच रेकमेंड किया था। हाँ, गार्डन रीच कल 15% भागा भी था, मैंने कहा ये कमाल करता हुआ दिखेगा, कल अच्छा भागा, आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट होगी शायद हो। अच्छा, कुछ और कमजोर शेयर बता दूं और मजबूत भी। नंबर पहले थोड़ा मजबूत भी बताएं, कमजोर मुंह खराब हो गया। पहला है मोतीलाल ओसवाल। नतीजे दिखने में कमजोर दिख रहे थे सबको, अरे मार्जिन क्या हो गया, 8% रह गए, ये हो गया वो हो गया, इबिडा मार्जिन कम। मैंने देखा अंदर घुस गए, मैं बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक है। अब क्या इन्वेस्टमेंट इनकम का कभी कभी मार्केट के मूड माहौल के साथ मार्क टू मार्केट लॉस प्रॉफिट ऊपर आता है, वो पॉइंट हमने पकड़ा। हमने साफ कहा अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से चलेगा शेयर, आज एफएनओ के टॉप गेनर्स में शामिल है ये, बहुत बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। बजाज फाइनेंस, सुबह रिजल्ट रिव्यू में इसमें भी खरीदारी करने की राय दी थी और सारे के सारे टारगेट हासिल भी हुए, बढ़िया भी होते हुए दिखे। बजाज फाइनेंस ने भी पूरा एक्शन किया है। उसके बाद है ओरेकल। नतीजों के बाद से शेयर में लगातार मजबूती है और बढ़िया तेजी बन भी रही है, और मैं तो कितना पसंद आ रहा है, मैं क्या बताऊँ। ओरेकल पूरे आईटी शेयरों में जितनी तेजी बनी है उसमें अकेला स्टॉक है, मर्द की तरह एकदम खड़ा हुआ है, बिल्कुल गिरेगा नहीं, बस जैसे ही मौका मिला बढ़ जाता है। आज आईटी शेयरों में हल्की रिकवरी आई, ये पहले भाग चुका है। ये आखिर में एक और स्टॉक है जो बिकवाली की राय दी थी हमने, श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस आपको पता है रिजल्ट बहुत मजबूत आया था, करेक्ट, मजबूत रिजल्ट आया। दूसरे दिन ब्रोकरेज रिपोर्ट से, यही अंश है हमारे, जिन्होंने अंश ने बोला कि बहुत अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट, अंश आई थी उस दिन, और रिपोर्ट सारे ब्रोकरेज ने अच्छी दी। आपने आके पढ़ी भी, बताया कि देखो सब, हमने कहा नहीं हम बेचेंगे, करेक्ट, लेंगे नहीं। उस दिन 5% घटा, फिर देख लिया आज भी घटा हुआ है, देख लो 3% आज भी नीचे। तो आज सुबह भी हमने ओपनिंग के 0 में दिया, तो कॉन्ट्रा कॉल लिया है सेल पे। मुझे मजा है ना, डे 2 पे बहुत आता है रिजल्ट के दूसरे दिन, दूसरे दिन का जो रिएक्शन आता है उसका मजा अलग है, क्योंकि उस दिन क्या, दूसरे दिन तक जब आप आते हो ना रिजल्ट का एनालिसिस करने, आपके पास सब कुछ होता है, नतीजे हो गए, मैनेजमेंट की कमेंट्री हो गई, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हो गया, तो फिर क्या मन बनाना आसान है।
ये शेयर का डायरेक्शन, और उसमें जो अगर जो कॉल सही गए ना तो उसमें एकदम डायरेक्शन और लेवल परफेक्ट निकल कर आते हैं। बिल्कुल, ये भी कॉन्ट्रा कॉल के तौर पर एक बहुत ही डीप एनालिसिस और सही सटीक राय साबित हुई है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमने देखा रिजल्ट्स के बाद डे 2 पर भी अभी भी जारी है, और ये 2 दिन पहले आपको रिकमेंडेशन दी गई थी। इस लेवल पे खरीदने को पॉजिटिव नहीं, स्टॉक चला हुआ है नीचे के लेवल से, और ऐसे में खरीदारी की हड़बड़ी जल्दबाजी न करें, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस, जिसे जो लोगों को ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वगैरह सब देखकर लग रहा था कि ये तो मजबूत होगा, लेकिन 978 979 के आसपास है, 979, और हमारा अनुमान एकदम सही था, डे 2 घटेगा, जबकि रिजल्ट्स के मार्केट आवर्स में आ गए थे। श्रीराम फाइनेंस, आपको याद होगा नतीजों के बाद दूसरे दिन हमने कमजोरी की राय दी थी, और अगर बैंक्स और एनबीएफसी कमजोर होते हैं क्रूड की वजह से तो ये स्टॉक ढीला रहता है।